हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ब का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ेंगे, है ना। ब संक्षिप्त चिन्ह, इसको लगाने से हमें ब व्यंजन लगाने का समय बच जाता है। देख लीजिए कि ब संक्षिप्त चिन्ह में क्या कह रहे हैं। इस संक्षिप्त चिन्ह से निकलने वाले डैश के साथ अन्य व्यंजनों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह सभी व्यंजनों के केवल प्रारंभ में लगता है, मध्य व अंत में नहीं लगता, है ना। यह संक्षिप्त चिन्ह ओनली प्रारंभ में लगता है, मध्य व अंत में नहीं लगता, है ना। फिर क्या है कि संक्षिप्त चिन्ह को व्यंजन के अनुसार ही हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखना चाहिए, है ना। जो व्यंजन हल्का बनता है उसके साथ इसको हल्का बनाएंगे, और जो गाढ़ा बनता है उसके साथ यह संक्षिप्त चिन्ह गाढ़ा बनेगा, है ना। तो देख लीजिए, पहला क्या है कि प व्यंजन के साथ प व्यंजन क्या है। प व्यंजन प वर्ग में क्या क्या आता है, प फ ब भ, है ना। तो हम सबसे पहले तो प व्यंजन के साथ यह संक्षिप्त चिन्ह लगाते हैं, जो कि व्यंजनों के केवल प्रारंभ में लगता है। इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। प व्यंजन के साथ प व्यंजन हल्का बनता है, प, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ब और प कहलाएगा। अब देख लीजिए, ब गाढ़ा, फिर ब संक्षिप्त चिन्ह, फिर फ व्यंजन, इस प्रकार से ब संक्षिप्त चिन्ह, ब व्यंजन, भ भ, है ना। तो इस प्रकार से सभी वर्गों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। मेन क्या है, ब प है ना। तो प की दिशा इस प्रकार से है 120 डिग्री पर, तो संक्षिप्त चिन्ह भी इसी दिशा में राउंड करेंगे, इस प्रकार से, है ना। जिस दिशा में व्यंजन बनता है उसी दिशा में भी संक्षिप्त चिन्ह लगाना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ब प, इस प्रकार से, है ना। तो ये 120 में है तो 120 में बनाए हैं। अब 90 डिग्री में है ट, तो 90 डिग्री में भी बनाएंगे, है ना, सीधा बीचों बीच, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, ब ट। इसी प्रकार इसके सभी वर्गों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ब ट, ब ठ, ब ड और ब ढ। इस प्रकार से आप चारों वर्गों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। अब देख लीजिए च, ब च, इस प्रकार से ब च, ब छ, ब ज गाढ़ा, ब झ, है ना। तो 60 डिग्री में है तो 60 डिग्री में बनाएंगे, इस प्रकार से। ये संक्षिप्त चिन्ह है, छोटा सा इस प्रकार से बनता है। ये छोटा सा जो डैश है ना, ये जो डैश निकलता है इसी से व्यंजनों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त चिन्ह है ब का। इसको सिंगल लिखेंगे या सिंगल देखना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ब का संक्षिप्त चिन्ह कहलाता है ये। फिर देख लीजिए, दूसरा है क वर्ग के साथ देखते हैं। ब में क व्यंजन आप इस प्रकार से आसानी से जोड़ेंगे। फिर है ख व्यंजन, ग और घ, इस प्रकार से बड़ी ही आसानी के साथ आप संक्षिप्त चिन्ह लगा सकते हैं, है ना, व्यंजनों के प्रारंभ में। अब देख लीजिए र व्यंजन के साथ इस प्रकार से, र जो कि 35 पर बनता है, तो ये भी 35 में राउंड, इस प्रकार से। अब इसमें आप र व्यंजन बढ़ा दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बर। अब देख लीजिए ब व, ये भी 35 डिग्री में बनता है, व व्यंजन, तो इसे भी आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, व व्यंजन, खाली इस प्रकार से जोड़ना है। ब संक्षिप्त चिन्ह है सिंगल, इसमें व व्यंजन जोड़ दिए, तो इसको एक साथ इस प्रकार से
जोड़ेंगे, क्या कहलाएगा? ब व। अब है ब य, इस प्रकार से ब संक्षिप्त चिन्ह य, है ना। तो दिशा भी ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से। तो ये होगा आपका ब य। अब ये है कि हम ब के संक्षिप्त चिन्ह में ह व्यंजन हालांकि हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे गलत माना गया है, इसे यूज़ नहीं करना है। गलत नहीं बोल सकते, इसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल आप यूज़ किसका करेंगे ये देख लीजिए। ब व्यंजन के साथ ह वृत्त का यूज़ करेंगे, है ना। आप ब का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ रहे हैं, ब संक्षिप्त चिन्ह पढ़ रहे हैं, मतलब ब संक्षिप्त चिन्ह ही लगाना आवश्यक नहीं है। आप ह वृत्त का भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं आंकड़ा का यूज़ किया गया है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह ब का संक्षिप्त चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए आसानी क्या है कि ब में ह वृत्त लगा रहे हैं, ये आसानी है। हमें लिखने में क्या आसानी हो रही है? ब व्यंजन के साथ ह का जो वृत्त है लगाने में आसानी होती है। हालांकि हम इस प्रकार से लगा सकते हैं ब संक्षिप्त चिन्ह के साथ ह व्यंजन को, लेकिन आसानी क्या है? ह वृत्त लगाने में। तीसरा देख लीजिए क्या है कि ब का जो संक्षिप्त चिन्ह है उसमें आप आसानी से ल व्यंजन इस प्रकार से जोड़ सकते हैं ना। इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे? ब सिंगल में क्या बनता है ब का संक्षिप्त चिन्ह? ऐसे। अब इसमें आप ल व्यंजन जोड़ेंगे, है ना। तो ये है ब ल, ओ सॉरी, देखिए इसको ब ल, तो ये क्या कहलाएगा? बल। अब है ब म, ब संक्षिप्त चिन्ह में म व्यंजन आप बड़ी ही आसानी के साथ इस प्रकार से जोड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब देख लीजिए ब के संक्षिप्त चिन्ह के साथ न व्यंजन, ब संक्षिप्त चिन्ह आप इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं ब संक्षिप्त चिन्ह। अब इसमें आप न व्यंजन बनाएंगे, है ना। तो जिस दिशा से व्यंजन बनता है ना, जिस दिशा में यह व्यंजन बनता है, जो व्यंजन जिस दिशा में बनता है उसी दिशा में यह संक्षिप्त चिन्ह भी बनता है ना। तो न व्यंजन इस प्रकार से बनता है, तो इसमें संक्षिप्त चिन्ह भी हम इस प्रकार से लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करिए और, है ना। देख लीजिए क्या है? ब स, दोनों दिशाओं से देख लीजिए ब स, ब संक्षिप्त चिन्ह के साथ स व्यंजन आप इस प्रकार से, है ना, आसानी से जोड़ सकते हैं। दोनों दिशाओं से आप आसानी से जोड़ सकते हैं इस प्रकार से ब स, ब स, है ना। देख लीजिए क्या है कि बायां त में आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, है ना। ये बायां त है, फिर थ है, द है और ध है, इस प्रकार से। और इसमें क्या है? त, थ, द, ध, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे इसका, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ब का संक्षिप्त चिन्ह व्यंजनों के केवल प्रारंभ में लगता है, सो हम इस प्रकार से प्रारंभ में लगाए हैं। अब नियम में क्या कह रहे हैं? नियम देख लीजिए। शब्द के प्रारंभ में ब के पश्चात कोई भी स्वर आने पर संक्षिप्त चिन्ह लिख सकते हैं और उसके स्वर मूल व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाए जाते हैं, है ना। सवृत्त हो गया, चाहे ह वृत्त या फिर आंकड़ा, सभी में आप क्या किए हैं? इसका जो स्वर आया, है ना, स्वर कहाँ लगाए? इसके पहले लगाएं, उसके बाद वाले व्यंजन या फिर
मूल व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाए हैं अभी तक। तो चाप है ना, चाप में भी वही हुआ है। तो अब देख लीजिए कि संक्षिप्त चिन्ह में भी उसका स्वर कहाँ लगाना है ना। तो स्वर उसके मूल व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाना है। देख लीजिए उदाहरण में क्या है, बांटना है ना, जैसा कि हम अभी तक लगाते आए हैं, अभी तक जैसा कि हम लगाते आए हैं उसके पहले उसी प्रकार हम भी पहले लगाएंगे है ना। संक्षिप्त चिन्ह का जो स्वर है उसको भी हम पहले लगाएंगे। तो ये क्या है, द्विस्वर है, आ का और अम का, तो गोला लगता है अम का। इस प्रकार से बांटना है ना, बांटना क्या है, एक क्रिया शब्द है, जो कि क्रिया शब्द में क्या लगता है, आंकड़ा लगता है। पूरा व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बताया जा चुका है आप लोग को कि क्रिया शब्दों में आंकड़ा यूज़ किया जाता है। देख लीजिए बदलना, ये भी एक क्रिया शब्द है, किसी चीज़ को हम बदल रहे हैं। तो ये क्या है, ब संक्षिप्त चिन्ह द, ल व्यंजन फिर न, आंकड़ा है ना, बदलना, यह एक क्रिया शब्द है। देख लीजिए बताना, ब संक्षिप्त चिन्ह त व्यंजन फिर न आंकड़ा, त में आ का डैश, अब न में आ का डैश नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि यह एक क्रिया शब्द है। बैठना, ये भी एक क्रिया शब्द है, बैठना, इस प्रकार से। तो अ का स्वर पहले स्थान पर लगता है, ब में अ का स्वर है जो कि पहले स्थान पर लगेगा और मूल व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगेगा। तो यह है बैठना। बुनियाद देख लीजिए, ब संक्षिप्त चिन्ह न व्यंजन फिर य फिर द। अब ब में क्या है, ऊ का डैश है, तो ऊ का डैश न व्यंजन के पहले लगेगा तीसरे स्थान पर। न में ई की बिंदी लगाना है इस प्रकार से, और य में आ का डैश लगाएंगे है ना। तो स्वर बिल्कुल लगाइए। अभी स्वर लोप का नियम नहीं पढ़े हैं तब तक आपको स्वर एक्यूरेट लगाना पड़ेगा। स्वर लोप के नियम के बाद ही भले ही आप स्वर नहीं लगाएंगे। तो देख लीजिए बुनियाद इस प्रकार से बनेगा, बु नी याद। बैंक इस प्रकार से, ब में अ और अम का स्वर है तो यथा स्थान पहले लगेगा, बैंक है ना, गोला, इस प्रकार से लगाएं। देख लीजिए बनियान क्या है, ब संक्षिप्त चिन्ह न व्यंजन, य व्यंजन के साथ न आंकड़ा, इस प्रकार से। अब न में क्या है, ई की बिंदी है और य में आ का डैश है, बन यान, बनी यान, इस प्रकार से। फिर है बंधन, ब संक्षिप्त चिन्ह के साथ न व्यंजन फिर ध के साथ न आंकड़ा है ना। लाइन के ऊपर क्यों लगाए हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आ गया है इसमें है ना। ब ध, ध क्या है, ऊपर से नीचे आने वाले है ना, अधोगामी बोला जाता है जिसको, ये अधोगामी रेखा कहलाता है। इसको एक बार देख लीजिए, नीचे है ना, नीचे से ऊपर जाने वाले रेखा को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाले रेखा को ऊर्ध्वगामी और ऊपर से नीचे आने वाले रेखा को अधोगामी रेखा कहते हैं। इस बात का बिल्कुल आप याद रखेंगे है ना। नीचे से ऊपर आने वाली रेखा ऊर्ध्वगामी और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वगामी, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा अधोगामी कहलाती है ना। तो इसमें क्या है, अधोगामी आ गया है। अधोगामी व्यंजन आता है तो बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन लाइन के ऊपर बनाना चाहिए है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, बन धन। आप इसको
बंधन इस प्रकार से नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब देख लीजिए बंती, इसमें भी वही है, बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन आया है, फिर नीचे से ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन है। तो क्या कैसे बनाएंगे हम इसको, लाइन के ऊपर बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये क्या है, बंती। अब है बेंच, ब संक्षिप्त चिन्ह च व्यंजन, ए और अम का स्वर है ब में, तो गोला लगता है इस प्रकार से, बेंच। बंद देख लीजिए, ब आधा न और द है, तो हम इसमें न आंकड़े का यूज़ करेंगे बंद के लिए। हालांकि आप इसको बंद इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, ब जो कि मूल व्यंजन है, तो मूल व्यंजन है तो ब का मूल व्यंजन बनाना पड़ेगा, मूल रेखा बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ना आधा है तो ना आंकड़े का यूज़ करें, है ना, सिंप्लीफिकेशन है ये। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बुनना देख लीजिए, यह एक संक्षिप्त क्रिया शब्द है, तो ब में ऊ का डैश लगाएंगे, ना, है ना, क्रिया शब्द में आंकड़ा लगता है, तो ये क्या है, बुनना, इस प्रकार से। देख लीजिए बालम, है ना, बालम हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, ब में आ का डैश, चलो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ इसका नहीं करेंगे, यूज़ ला आंकड़े के साथ ब व्यंजन का करेंगे, है ना, इस प्रकार से। बालम, आ का डैश। सो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। बालम, है ना, इसमें ला आंकड़े का यूज़ किया गया है। बादामी देख लीजिए, ब का संक्षिप्त चिन्ह द व्यंजन, फिर म व्यंजन, ब में आ का डैश, द में भी आ का डैश है, और म में ई की बिंदी है, बा दा मी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस इसका बिल्कुल करें। आगे देख लीजिए क्या है, ब व्यंजन के साथ क, फिर व, फिर सवृत्त, है ना, इस प्रकार से बनता है बकवास। इस प्रकार से यूज़ करें। फिर देख लीजिए बेदम, ब संक्षिप्त चिन्ह द, फिर म, ब में ए की बिंदी है जो कि पहले लगानी है ना, जो बिंदी है ब का, उसको द व्यंजन के पहले लगानी है नियम के हिसाब से। बेदम गाढ़ा बनाएंगे द व्यंजन को, और म व्यंजन को हल्का, इस प्रकार से। बेपर वाह देख लीजिए, ब रा आंकड़े यूज़ किए हैं, व फिर ह, ब में ए की बिंदी, व में आ का डैश, बेपर वाह। आप हालांकि इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन बेपर वाह, यह क्या है कि ये आउटलाइन जो है थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए आप ब व्यंजन के साथ रा आंकड़े का, है ना, यूज़ करेंगे, है ना, रा आंकड़े यूज़ करके बनाएंगे बेपर वाह लिखने के लिए, इस प्रकार से बेपर वाह। तो यूज़ इसका करें। अब देख लीजिए बनवारी, ब का संक्षिप्त चिन्ह न व्यंजन, व में र बढ़ा देंगे इस प्रकार से, व में आ का डैश लगाएंगे, र में ई की बिंदी लगाएंगे, इस प्रकार से बनवारी, इस प्रकार। बड़े ही सिंपल है ब का संक्षिप्त चिन्ह लगाना। देख लीजिए बेलदार क्या बोल रहे हैं, इसमें ला आंकड़े का यूज़ किया गया है और रा आंकड़ा, देख लीजिए इस प्रकार। तो क्या है, बेलदार। बड़ी ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बेलदार। अब इसको आप बेल
दार, ब में एक ही बिंदी और द में आ का डैश, दोनों तरीके से बना सकते हैं, या बेलदार। लेकिन प्रैक्टिस इसका करें, है ना, प्रैक्टिस इसका करें ताकि आपको आसानी हो इसको आउटलाइन बनाने में, है ना। इसमें क्या है, आसानी होता है बेलदार बनाने में, सो इसी का यूज़ करेंगे। अब देख लीजिए, ब मुश्किल, मुश्किल का शब्द चिन्ह ऐसे बनता है, म स फिर छोटा सा डैश निकाल के आंकड़ा लगाते हुए व्यंजन बनाते हैं, इस प्रकार से। अब इसमें हम ब का संक्षिप्त चिन्ह किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, देख लीजिए, ब म, इस प्रकार से, है ना। तो ये ब का संक्षिप्त चिन्ह छोटा सा बनाएंगे, म व्यंजन बनाएंगे, फिर सवृत्त के साथ डैश निकाल के आंकड़ा लगाते हुए व्यंजन बनाएंगे, तो क्या कहलाएगा ये, बमुश्किल। प्रैक्टिस करेंगे इसका, देख लीजिए ध्यान से, ब मुश्किल, है ना। मुश्किल का शब्द चिन्ह ऐसे बनता है, तो इसमें आप ब मुश्किल इस प्रकार से बना सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। सो ये है आज का क्लास, आप बिल्कुल इसको डेली प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। ब का संक्षिप्त चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि पूर्ण व्यंजन बनाने का समय बचाता है ना, ये छोटा सा ब संक्षिप्त चिन्ह। सो ये है आज का क्लास।